आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस चैप्टर 6 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, you know that there are various metabolic activity as nutrition, respiration, digestion. To carry out this process, the system of the body have been listed in table in 6.1. Write down the name of the organ associated with each and their function. हर फंक्शन को करने के लिए कौन कौन सा ऑर्गन्स काम करता है और उसका फंक्शन क्या है, उसको इस टेबल में आप लोग को बनाना है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का दिया है नोज, ट्रैकिया, लंग्स, क्या फंक्शन है रेस्पिरेशन। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन्स काम करता है वो लिखना है और उसका फंक्शन क्या है डाइजेशन। ऐसे इनका भी करना है। ईच ऑर्गन थ्रू बीइंग पार्ट ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम perform its own separate function. For example, nose, trachea and lungs are the organ of the respiratory system. The nose helps in inhalation and exhalation. Tract carries air to the lung and lung help in exchange of oxygen and carbon dioxide. क्या है, हर ऑर्गन का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक का काम है ऑक्सीजन गैस को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, और ट्रैकिया का काम है जो एयर को लंग्स तक पहुंचाना, और लंग्स का काम है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, बट ऑल दिस ऑर्गन्स कलेक्टिवली कैरी आउट द रेस्पिरेटरी system. In this way, the group of all organs associated with a particular system is called organ system. जो organs का जो group है वो एक साथ मिलने से उसको organ system बोलते हैं. But an organ is not the smallest structural unit of the body. You have already learned that body of every animal and plant is made up of very small cells. Cells can be seen using a microscope. जो ऑर्गन्स होता है वो हमारा बॉडी किससे बना रहता है, सेल्स से बना रहता है। सेल्स बहुत ही छोटा होता है जिसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक्टिविटी 1, माइक्रोस्कोप, ऑनियन, स्लाइड कवर स्लिप, वाटर, सैफरन और रेड इंक। क्या क्या चाहिए इसके लिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, एक ऑनियन चाहिए, स्लाइड कवर स्लिप, एक स्लाइड रहेगा उसके ऊपर एक कांच का हल्का पतला सा एक कवर रहता है, उसको स्लाइड कवर स्लिप होता है। वाटर चाहिए और सैफरन और रेड इंक। टू ऑब्जर्व द सेल अंडर द माइक्रोस्कोप, सेपरेट अ थिक फ्लेशी पील ऑफ ऑनियन एंड ब्रेक इट इनटू 2 पीसेस। ऑनियन को जैसे अच्छे से छील लेंगे और अंदर का जो पोर्शन रहता है उसको 2 पीस में अलग करेंगे तो देखेंगे उसमें पतला सा एक लेयर टाइप का निकलता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। नाउ रिमूव दिस लेयर एंड कट इनटू स्मॉल पीस। उस लेयर को रिमूव करेंगे और उसे स्मॉल छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ वाटर, उसमें 2 से 3 ड्रॉप पानी डालेंगे स्लाइड के ऊपर रख कर। प्लेस वन ऑफ दिस पीस ऑन इट एंड देन पुट सैफरन और रेड इंक, उसके ऊपर रेड इंक या सैफरन जो लैब में यूज़ होता है ऑरेंज कलर का रहता है उसको डालेंगे। नाउ वार्म इट जेंटली ऑन द कैंडल फ्लेम एंड लीव इट फॉर 10 मिनट। बी केयरफुली नोट टू लेट द पीस ड्राई अप। उसके बाद कैंडल में उसको हल्का सा उसको गर्म करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, वो सूख जाएगा। इफ़ इट इज़ स्टार्ट ड्राइंग, पुट 1 to 2 ड्रॉप ऑफ वाटर ओवर इट। ज़्यादा सूखेगा तो हम लोग को माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसमें 1-2 ड्रॉप और वाटर डालेंगे। नाउ ऑब्जर्व पीस अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बाद उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ वाट एवर यू सी, तुम क्या देख रहे हो वो डायग्राम बनाना है। यू विल सी दैट द लेयर ऑफ ऑनियन इज मेड अप मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। हम लोग देखेंगे जो लेयर है वो ऑनियन का वो बहुत छोटे छोटे उसमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसको बोलते हैं सेल। ऑल द सेल ऑफ द मेम्ब्रेन आर अलाइक बट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर फाउंड इन अदर प्लांट। तो अलग अलग इसमें जैसे जितने सारे सेल्स दिख रहे हैं सब एक ही तरह का दिख रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग प्लांट का सेल अलग अलग टाइप का दिखाई देता है।
ये सेल ऑफ ऑनियन पील। एक्टिविटी 2, a microscope, slides, cover slip, water, saffron or red ink. Clean your mouth properly with water. Scrub the inner epithelial lining of your cheek slightly with the help of ice cream spoon or matchstick without the head. Now place the scraping on the slide. 1 to 2 drops of water and put a drop of saffron and red ink into oven. Warm it gently on candle flame and leave it for some time. Observe it under the microscope after 10 minutes. Draw a diagram of whatever you see. You will see the tissue of epithelium, which is made of many small cells. All these cells are identical. ये जो cells होता है वो सेम होता है, जैसे टिश्यू ऑफ ये चिक, जो इसका भी जिस टिश्यू ऑफ चिक का जो ये है, ये इसमें देखो, इसमें भी सेल्स अलग अलग है, लेकिन ये सब देखने में एक ही तरह का है। जैसे ऑनियन का देखने में सब एक तरह का रहता है, उसी तरह इसमें भी ये एक ही तरह का सेल्स दिखाई दे रहा है। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स जो देखने में एक ही तरह रहता है वो क्या बनाता है, उसको टिश्यू बोलते हैं। जैसे सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू बनाता है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनाता है सिस्टम, और इससे क्या बनता है हम लोग का बॉडी। लोअर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेल एंड टिश्यू. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैव smaller cell and large organism have large cell. Usually cell of large animal are structurally similar to those small animal, but the number of cells is bigger. ये ज़रूरी नहीं कि छोटा एनिमल है तो उसके सेल्स छोटे होंगे, बड़ा एनिमल है तो उसके सेल्स बड़े होंगे, लेकिन बड़ा एनिमल्स जो रहता है उसका सेल्स का नंबर जो होता है वो ज़्यादा रहता है। Organism viewed under the microscope may be made up of the one or many cells. Some plant and animal are made of just one cell. हम लोग जैसे इसमें देखें बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ये बन रहा है, बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स होता है जिसमें या एनिमल्स होता है जो एक ही सेल रहता है जिसमें। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट and bacteria are the such organism. In this organism, the single cell carry out the process of nutrition, respiration, excretion, locomotion and reproduction. उसमें वो एक ही सेल पूरा वर्क करता है, जैसे न्यूट्रिशन करना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑर्गेनिज्म है बॉडी मेड ऑफ मैनी सेल, लेकिन ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका बॉडी बहुत सारे कई सेल से मिलकर बनता है। दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन दिस ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग अपना अपना फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेल ऑफ लंग्स परफॉर्म रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड द सेल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट। लंग्स का जो सेल है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में काम करेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल है वो फूड को डाइजेस्ट करेगा। परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इन द सेम ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर साइज एंड शेप। जो फंक्शन कर रहा है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल फंक्शन कर रहा है उसका साइज एंड शेप सेम रहेगा। टिश्यू ऑफ प्लांट आर कॉल्ड प्लांट टिश्यू एंड दोज ऑफ एनिमल आर कॉल्ड एनिमल टिश्यू। प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं उसे प्लांट टिश्यू बोलते हैं, और एनिमल के जो रहता है उसे एनिमल टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट दूसरे दिन